हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित। आई एम बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट आईआईटी हैदराबाद। अगर आप जे एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट एंड जे एग्ज़ाम को बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। जे एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है जिसमें ईच सब्जेक्ट को एक घंटा देना होता है, बट आपको ऐसा नहीं करना है। ईच सब्जेक्ट को एक घंटा नहीं देना है। इस वीडियो में आपको 2 स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसके अकॉर्डिंग आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा एंड आप एक बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ जे एग्ज़ाम दोगे। तो अपने बात करते हैं फर्स्ट स्ट्रेटेजी की। जे एग्ज़ाम स्टार्ट होते ही स्टार्टिंग के 5 मिनट में आपको सभी सब्जेक्ट के इजी क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने हैं और उनको अच्छे से सोल्व करना है। अगर आप बीच में किसी भी क्वेश्चन में रुक जाते हैं तो उस क्वेश्चन को स्किप करो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करो। देन इजी क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आपको सभी सब्जेक्ट के मीडियम क्वेश्चन करने हैं एंड उनको अच्छे से सोल्व करने का ट्राई करना है। अगर आप किसी क्वेश्चन में बीच में रुकते हो तो उसको एक बार स्किप करो और नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करो। देन अब आपको जो सभी सब्जेक्ट के रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करने का ट्राई करना है और आपको उन क्वेश्चन पर 3 मिनट से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन को स्किप करो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करो। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आता है तो उस क्वेश्चन पर मैक्सिमम 3 मिनट से ज़्यादा टाइम एक्सपेंड नहीं करना है। इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। अब अपने बात करते हैं स्ट्रेटेजी 2 की। ये स्ट्रेटेजी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो चाहते हैं कि हम सब्जेक्ट वाइज पेपर सोल्व करना चाहते हैं। तो उन स्टूडेंट को सबसे पहले उस सब्जेक्ट को चूज करना है जो आपको ईजी लगता है। उस सब्जेक्ट को चूज करने के बाद उस सब्जेक्ट में भी इजी क्वेश्चन फाइंड करने हैं, उनको सोल्व करना है। देन मीडियम क्वेश्चन फाइंड करने हैं, उनको सोल्व करना है। देन जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उस सब्जेक्ट के उसको सोल्व करने ट्राई करना है। अगर क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आए तो उसको टाइम देना है, अगर पढ़ते ही समझ में ना आए तो क्वेश्चन को स्किप करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करना है। इसी प्रकार अब आपको मीडियम सब्जेक्ट पर जाना है। मीडियम सब्जेक्ट के सबसे पहले इजी क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने हैं, आइडेंटिफाई करने उसको अच्छे से सोल्व करना है। देन मीडियम क्वेश्चन, देन उसके बाद में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको सोल्व करने का ट्राई करना है। अगर आपको पढ़ते ही क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो मैक्सिमम 3 मिनट का टाइम देना है। अगर पढ़ते ही समझ में नहीं आ रहे तो आपको क्वेश्चन स्किप करना है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करना है। अब लास्ट में जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है उस सब्जेक्ट पर जाना है। उसमें भी आपको इजी क्वेश्चन फाइंड करने हैं, उनको अच्छे से सोल्व करना है। उसके बाद में मीडियम क्वेश्चन फाइंड करने हैं। देन उसके बाद में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको सोल्व करने का ट्राई करना है। पढ़ते ही समझ में आ रहा है तो आपको मैक्सिमम 3 मिनट का टाइम देना है। अगर पढ़ते ही समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन को स्किप करना है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है टाइम मैनेजमेंट। किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देने। लाइक इजी सब्जेक्ट को 30 मिनट से 45 मिनट के अंदर टाइम देना है एंड मीडियम सब्जेक्ट को 40 से 50 मिनट के अंडर टाइम देना है। देन जो हार्ड सब्जेक्ट है उसको 50 से 60 मिनट के अंडर टाइम देना है। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट बात जो दोनों स्ट्रेटेजी के लिए कॉमन है, एग्ज़ाम के लास्ट 10 मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और लास्ट के 10 मिनट में बहुत सारे स्टूडेंट पैनिक करते हैं और पैनिक करने के कारण वो रैंडम क्वेश्चन सोल्व करने का ट्राई करते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है। लास्ट के 10 मिनट में आपको कोई भी न्यू क्वेश्चन सोल्व करने का ट्राई नहीं करना है। आपको लास्ट 10 मिनट में उन क्वेश्चन को रीचेक करना है जिनको आपने अच्छे से सोल्व किया है। यूनिट्स चेक करनी है, उन क्वेश्चंस की कैलकुलेशन चेक करनी है एंड आपको ऑप्शन भी चेक करने आपने सही ऑप्शन मार्क किया है नहीं। और मोस्टली उन क्वेश्चन को अच्छे से रीचेक करो जिनमें आपने थोड़ा बहुत तुक्का मारा है, उन क्वेश्चन को अच्छे से रीचेक करो। अगर आप इन दोनों स्ट्रेटेजी में से किसी भी एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो एग्ज़ाम के अंदर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जिसके कारण आप पैनिक नहीं करोगे एंड आपकी एक्यूरेसी भी इंक्रीज होगी जिसके कारण आप जे एग्ज़ाम में एक अच्छी रैंक ला सकते हैं। अगर आप ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड आगे जे एडवांस की प्रिपरेशन कैसे करनी है ये जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।